नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। यानी कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी अपने पर्सन के साथ में बातचीत कंप्लीटली बंद हो चुकी है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके गाइज, ये रीडिंग जो है जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और एक ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। चलिए, महादेव का नाम लेके शुरू करेंगे आज की रीडिंग। लेट्स सी। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, सो गाइस, पहला हमारे पास कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ कप्स का। देन वी हैव मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। ओके, चलिए, वी हैव 2 ऑफ कप्स। देन वी हैव नंबर 11 एडल यानी कि जस्टिस। एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड गाइस, विच इज कमर यानी कि मून कार्ड। ये कार्ड मैं यहां रख लेता हूं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियां बता देता हूँ जो निकल कर आई हैं। ये राशियां आपके पर्सन की या फिर आपकी हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है यहाँ पर। आई सी अ लॉट ऑफ वाटर साइंस बहुत हैं, यानी कि यहाँ पर इमोशंस बहुत हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है। ओके, इमोशंस का एक फ्लो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई सी के इस कनेक्शन में चाहे जितनी भी दूरियां हैं, भले ही आपको कितना भी समय हो गया है एक दूसरे से के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हुए, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जो है मिस करते हैं। एक टेलीपैथिक कनेक्शन जो है वो मुझे यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। टेलीपैथिकली आप दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, बट उसके बाद भी जो है आपकी कॉर्ड्स इस व्यक्ति की कॉर्ड्स के साथ में जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो, काफ़ी फील करते हो। ओके गाइज, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, दोनों टाइम जो है इनको याद आ रहा है। इनको वो टाइम भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जिस वक्त जिस मोमेंट में आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए थे, या जो भी रीज़न रहा था आप लोगों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला बंद हो गया है, उस रीज़न को भी, वो रीज़न जो है इनके जहन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो पर्टिकुलर जो टाइम था, वो जो बातचीत आप लोगों के बीच में हुई थी, आखिरी बातचीत जो आप लोगों के बीच में हुई थी, वो बातचीत जो है इनके जहन में बहुत ज़्यादा आ रही है। और वो सोच सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ओके, आई सी दिस पर्सन, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा अकेले लग रहे हैं। आसपास इनके बहुत ज़्यादा अंधेरा है, डार्कनेस है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मायूसियत जो होती है वो मुझे दिख रही है। आई सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे जो है नज़र आ रही है इस इंसान के आसपास। आपके जो पार्टनर है गाइस इस रिलेशनशिप को एक कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, एक सोलमेट की तरह जो है आपको देखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आज आप भी
आप जहाँ भी हो, जिस भी हाल में हो, आप इस व्यक्ति को याद करते हो, आपके जहन में भी इस इंसान को लेकर इमोशंस हैं, ठीक है। आम, ये आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं, ओके। एंड आई ऑल्सो सी आपके साथ में इनको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ में इनके साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो। आप भी इनको कुछ ना कुछ आप भी जो है इनके साथ इनसे मिलना चाहते हैं दोबारा से, और दोबारा से वो अच्छा वक्त स्पेंड करना चाहते हैं जो आपने पास्ट में किया है, या उस एक स्मूथ रिलेशनशिप में दोबारा से कहीं ना कहीं आप भी जाना चाह रहे हो। आई ऑल्सो सी गाइज, यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टीरियस वाइब्स आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। um, ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आपको डायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ओके। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ मजबूरी के तहत ये फंसे हुए हैं, और कुछ मजबूरियां हैं इनकी, कुछ कुछ ऐसे इनके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन जो है क्रिएट हुई पड़ी है, जिसके चलते ये आपके पास आपसे बात करना चाहने के बाद भी जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कुछ बातें हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से रिवील होनी अभी बाकी हैं, रिवील जो है हुई नहीं है। आपको जो है कुछ चीज़ों के बारे में जो है पता नहीं है, ठीक है, या फिर इन्होंने मे बी जानबूझ के जो है आपको अंधेरे में रखा था, या इनफैक्ट अभी भी रखा हुआ है और पूरी की पूरी कहानी जो है आपको नहीं बताई हुई है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो सी यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे लग रही है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी इस कनेक्शन में जो है हो सकती है। आप दोनों को किसी तीसरे ने आप कोई तीसरा जो है इस कनेक्शन में आ गया है, और उस तीसरे व्यक्ति की वजह से या उस तीसरी एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो तीसरे व्यक्ति हैं गाइज, अब ये जो है आप लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। आप जिन लोगों के साथ में थर्ड पार्टी वाला मैसेज रेजोनेट हो रहा है, मैच कर रहा है, आप लोगों को पता होगा कि थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में कौन है, ठीक है। सो अलग अलग लोग हैं, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और कई लोगों के केसेस में कोई फैमिली या कोई रिलेटिव वाले भी हो सकते हैं, मे बी कोई नेबर हो सकते हैं या फिर कलीग हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी, आपको बेहतर पता है कि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली कौन है आपकी सिचुएशन में, बट एक जनरल मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ओके। किसी तीसरे इंसान के अंडर, किसी तीसरे इंसान के इन्फ्लुएंस में मुझे लगता है आपके पर्सन आ गए हैं। पास्ट में आए हैं, ऑब्वियसली अभी नहीं, बट पास्ट में आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मे बी इनके और आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। एक ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया था, या फिर आपके पर्सन को भड़काया गया था इस कनेक्शन के प्रति, आपके प्रति, ओके। और अनफॉर्चुनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो इस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आप भी गए थे उस वक्त, लेकिन इनको अपने उस एक्शन पे जो है बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ठीक है ना। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने वो जो किया था, जो इस तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आ गए थे, वो बहुत गलत था, वैसा कुछ नहीं था। सो वो चीज़, एक रिग्रेट वाली वाइब्स जो हैं मुझे आपके पार्टनर के अंदर से जो है निकलते हुए दिख रही हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों के सोल्स की जर्नी जो है इस बर्थ में अभी बाकी है। आप में से मुझे मैक्सिमम लोगों का जो है आगे आने वाले टाइम में रीयूनियन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ओके। यस, अभी आप लोगों को और साथ में टाइम व्यतीत करना है। ये रिलेशनशिप भले ही आपको लगता हो, या फिर आपके पार्टनर को शायद लगता होगा कहीं ना कहीं मे बी इसमें कुछ बचा नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भी एक होप जो है आप इस कनेक्शन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि रीयूनियन यहाँ पर आगे जाके होता हुआ दिख रहा है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकती हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, ओके। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आपके लिए। ऑलराइट, सो वी हैव 8 of staffs, that's 8 of wands, okay।
That's Daughter of Coins, Knight of Pentacles. Okay, we have Nafs. Now this is a card of, ये जो है डेविल का कार्ड है. ओके, टैरो की आसान भाषा में दिस कार्ड इज डेविल. Then we have Ace of Swords. Okay. And then we have Ace of Cups. It's a very beautiful energy, guys. बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ में ये स्प्रेड जो है एंड हो रहा है. ओके, सो लेट्स डिस्कस द साइंस. पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर राशियां जो निकल के आई हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, देखो आपके पार्टनर आपके पास में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से जो है आना चाहते हैं. इनकी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं पुराने टाइम के बारे में. ओके, पुराना टाइम इनके जहन में बहुत ज़्यादा आने लग गया है. इट सीम्स के ये कहीं ना कहीं इनका जो ये फिजिकली अभी जहाँ भी हो, लेकिन मेंटली मुझे लगता है गाइज आपके पास में ही है. आई सी कि दिस पर्सन ये अपने इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं. जैसे कि आप इस कार्ड पे देख रहे हो, ये व्यक्ति जो है पौधों को पानी दे रहे हैं, कि जो है काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे. इस कनेक्शन में दोबारा से खूबसूरती, हरियाली जो है लेके आना चाहते हैं. ये चीज़ों, इनकी इंटेंशंस, तो अगर हम अभी की बात करें तो इनकी इंटेंशंस मुझे ठीक लग रही हैं. ठीक है, ऑल दो गाइज आप में से कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो कनेक्शन जो एंड हुआ है, या फिर ब्रेकअप आप बोल सकते हैं इसको, या फिर जो भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन जो यहाँ पर आ गई है आप लोगों के बीच में, ये मुझे लगता है आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है. आपके लिए भी, प्लस मुझे लगता है इस इंसान के लिए भी. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, एक चीज़ मुझे दिख रही है, किसी प्रेशर के तहत, किसी प्रेशर में आके आपके पर्सन को ये रिश्ता एंड करना पड़ गया था, या फिर आपसे दूर होना पड़ गया था, आपको छोड़ना जो है पड़ गया था. ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, यानी कि चाहे रीज़न जो है कुछ भी रहा हो आपको छोड़ने का, या फिर इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करने का, इनको पता है कि इन्होंने वो सही नहीं किया था. और अभी जो है ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और आखिरी में जो है एस ऑफ कप्स. इट्स अगेन अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग. सो बेसिकली गाइज ये दोनों के दोनों यहाँ पर अगर आप देखें, दोनों के दोनों नई शुरुआत के कार्ड हैं. आपके साथ ये इंसान अब दोबारा से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके बाद में एक जो है आपके पास में ऐसा लग रहा है कि सामने से कुछ ऑफ़र कर रहे हैं आपको, ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको. ठीक है, ये अगर आप पानी का यहाँ पर बहाव देख रहे हैं, ये इनके इमोशंस को जो है दर्शा रहा है. तो कहीं ना कहीं हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ है, कटोरा है, कप है. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक तरीके से एक इमोशनल कोई प्रपोजल जो है आपके पास में लेकर आना चाहते हैं, और एक नए सिरे से जो है इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं. ठीक है, पास्ट में यहाँ पर ऐसा लगता है कि पास्ट में इनका रवैया जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बुरा रहा है. कुछ लोगों के साथ में, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स इस मिजाज के हो सकते हैं कि इनका जो है बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बहुत गलत रहा है. इन्होंने आपको चीट किया है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, और इनकी कुछ ऐसी आदतें रही हैं जो कि जिनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कड़वाहट आई है, जिनकी वजह से ये रिश्ता जो है इस पे इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है, कुछ आदतें मुझे ऐसी दिख रही हैं, जुआ खेलना, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना, चेन स्मोकर हो सकता है रहे हैं पहले, मे बी कुछ इस तरीके की इनकी आदतें रही हैं पहले, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे बहुत बड़ा बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ा है. ठीक है, बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इनकी ऐसी आदतें वाकई में रही हैं पास्ट में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन आदतों से बाहर आ चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये जो आदतें हैं, इनकी बुरी आदतें, ये बहुत एक हद तक जो है मिनिमाइज हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं. यदि इनको बहुत ज़्यादा शराब पीने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे,
या ड्रग्स लेते थे, कुछ इस तरह की आदतें थीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वह एक हद तक बहुत कम हो चुकी हैं या तो कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। ओके। और इवन अगर इन्होंने आपके साथ में चीट किया है किसी और इंसान के साथ पास में जो है किसी और इंसान के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है इस इंसान को कोई खुशी, कोई कोई प्यार या फिर कोई केयर जो नहीं मिल रही है, कोई वहाँ पर पॉजिटिविटी इनको नहीं दिख रही है, उस रिलेशनशिप के अंदर भी कोई होप नहीं दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान है। और मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि हो सकता है जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, उस इंसान के साथ में भी इनका रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने की कगार पे है। ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ओके, लेट्स टेक कपल ऑफ मोर कार्ड्स, थोड़े से और मैसेजेस यहाँ पर ले लेंगे हम। यदि यहाँ तक आप लोगों के साथ में रीडिंग मैच हो रही है तो आगे देखिएगा, अदरवाइज आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव वन मैसेज। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, we have Salik, which means the Fool card. उसके बाद है हमारे पास नंबर 5 पीर, यानी कि हर्मिट, और सॉरी नॉट हर्मिट, हायरोफेंट, सॉरी। All right, let's take two more cards. We have 10 of cups. Daughter of swords, which is knight of swords. Okay. So guys, confusion में है ये इंसान, आपसे बात करें या आपसे बात अभी ना करें, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स है। बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। ठीक है, ऑल दो प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं इंसान आपसे। ठीक है, इनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी जद्दोजहद के अंदर, एक ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स के एक सर्कल के अंदर जो है ये व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, और दिस पर्सन, ये इंसान अपने आप को किसी भी तरीके से पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इनके साथ में, वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, अगर आप देखें ध्यान से इस कार्ड को, तो अब कौन से रास्ते पे इनको जाना है, इनको ये अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मे बी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो है आपके साथ में इस वक्त बात करना ठीक है या बात करना ठीक नहीं है। सो इस तरीके की कुछ यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, और यदि ऐसी बात है तो मे बी दिस पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करें। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड लोग भी दिख रहे हैं मुझे, आप में से कई लोग, या कुछ लोग जो हैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ में मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पर एक फूल की एनर्जी निकल के आई हुई है गाइस। ठीक है, एक तो इसमें मुझे दोबारा से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स दैट देर इज़ अ कनेक्शन, कुछ है आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा है कि आप लोग चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ नहीं भी है, बट एट द सेम टाइम कुछ है भी, कुछ ऐसी एक ऊर्जा है जो आपको एक दूसरे के साथ में जिसने कनेक्ट करके रखा हुआ है, बांधा हुआ है। अब चाहे कितने भी आप पास हों, चाहे आप कितने भी दूर रहते हो फिजिकली, बट एक टेलीपैथी जो है, कनेक्शन यहाँ पर आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हो सकता है। ये है हमारे पास हायरोफेंट की एनर्जी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस कि ओके, मुझे आपके जो व्यक्ति हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है लोगों के साथ में, अपने खास लोगों के साथ में, जिनके साथ में बहुत क्लोज हैं,
कभी कभी इस मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको भी जानते हैं और इन लोगों से जो है आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश ये करते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़े क्यूरियस दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, रिलेशनशिप वाइज आप लाइफ में कहाँ पर हैं, क्या कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या है आपकी तरफ से क्या नहीं है। सो वो क्यूरियोसिटी मुझे इस इंसान की तरफ से आती हुई दिख रही है। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर यदि आप मैरिड हैं तो मे बी आपके केस में कुछ मे बी 2 बच्चे जो हैं हो सकता है हों, ठीक है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी रियलाइजेशन है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जो है एहसास हो रहा है। और मुझे लगता है वापस आके जो है आपका और आपके परिवार का, बच्चों का, सबका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अब तैयार हैं और वापस आना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, अनमैरिड भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वापस आना चाहते हैं। और जैसे कि आप यू कैन सी कितनी सारी यहाँ पर पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन के अंदर, हरियाली हरियाली है, 2 लोग बहुत ज़्यादा पास हैं, ठीक है, सामने सूरज उग रहा है, आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ठीक है। देर आर मल्टीपल कलर्स, अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर। नीले रंग का जो है अपना आकाश है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के पॉजिटिविटी के अंदर, या फिर ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो और वापस से जो है आप इस एनर्जी में जो है चले जाएं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खूबसूरत कनेक्शन रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ में बिताए हैं। एंड दिस रिलेशनशिप आई थिंक ये कनेक्शन जो है बहुत ही एक अच्छे नोट पे जो है शुरू हुआ है। आप में से कुछ लोगों के केसेस में ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मोमेंट स्पेंड किए हैं जिनको अपने जहन से निकाल पाना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आखिरी में हमारे पास गाइज यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है, जो कि दोबारा से गाइज कहीं ना कहीं इस इंसान के कम्युनिकेशन, यानी कि आपसे जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में दर्शा रही है। बहुत तेज़ी से मुझे लगता है आपके पास में आते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड बट इनको ऐसा भी लगता है कि शायद मे भी कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज़ हो या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है, कई चीज़ों को लेकर। इनकी जो भी, जिस भी नोट पे इन्होंने आपको छोड़ा है, जो भी इनका रहा है, जिस भी मिजाज के व्यक्ति रहे हैं, या जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप में किया है, उन सब चीज़ों को लेकर आप कभी अभी भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गुस्से में हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा भी लगता है कि आप लोग इनसे जो है नफ़रत करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, ठीक है। मे बी आप लोग प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा भी लगता है शायद आप नफ़रत भी करते हैं इस व्यक्ति से। इनके मन में इस तरीके के भाव भी जो हैं आते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो जैसे कि मैंने बताया है कि रियूनियन के एक आसार मुझे यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देर आर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साइंस निकल के आ रहे हैं जो कि रियूनियन को जो है दर्शा रहे हैं। मुझे जो यहाँ पर टाइम आप लोगों के केसेस में दिख रहा है गाइस, कुछ लोगों के केस में 10 दिनों का टाइम दिख रहा है मुझे। 10 डेज़ के अंदर आपका कुछ रियूनियन हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत शुरू हो सकती है, कोई मैसेज जो है मैसेजेस का जो है एक्सचेंज आप लोगों के बीच में हो सकता है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 10 डेज़ की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए मुझे करीब करीब यहाँ पर 2 मंथ्स का भी टाइम दिख रहा है, ठीक है। मिनिमम 10 डेज़, मैक्सिमम 2 मंथ्स। सो इतने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे लगता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का जो है रियूनियन होने की पॉसिबिलिटी है, ओके। सो यस, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।